रहीम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री इट ऑनलाइन। इस वीडियो में भी हम लोग स्टाइकोमेट्रिक के उन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि ईटा 2016 के क्वेश्चन पेपर में आ चुके थे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेलेक्ट रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन सेलेक्ट कर दीजिए जिसमें हवा की सप्लाई बहुत कम दी गई हो। तो चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये कंबशन से लिया गया है, पर कुछ स्टाइकोमेट्रिक्स कोफिशिएंट इसके साथ दी हुई है, इसलिए इस चैप्टर में इंक्लूड किया है। तो कंबशन, आप ये बात जानते हो कि कंबशन हम दो किस्म के हिसाब से पढ़ते हैं। एक होता है कंप्लीट कंबशन। ठीक, कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई सी भी हाइड्रोकार्बन ले तो हाइड्रोकार्बन को हम जला दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और दूसरा क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन में किसी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोग लिमिटेड कर लें, मतलब ऑक्सीजन कम कर ले, तो डाई के बजाय मोनो बन जाएगा और वाटर बन जाएगी। अब दूसरा केस इसमें क्या है, दूसरा केस इसमें ये है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए पर ये बहुत ही ज़्यादा कम कर दे, वेरी लिमिटेड, तो वेरी लिमिटेड करने से क्या होगा, मोनो के बजाय क्या बन जाएगा, कार्बन, वाटर, और सारे रिएक्शनों में हीट बनता है बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ से हमारा आंसर हम लोग हासिल कर चुके हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन में देखा जाए तो एयर बहुत कम सप्लाई किया है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उसमें कार्बन दिया है और वाटर दिया है। अब दूसरा वाला एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि 278 ग्राम आप लोगों को हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट दिया है, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। आप लोगों को 278 AMU उसका एक यूनिट का वजन दिया है। तो फेरस सल्फेट की एक यूनिट का वजन 278 है, मतलब फार्मूला मास। अब आप लोग ग्राम फार्मूला मास मालूम कर लो, GFM, ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास में आप यही मास लिखोगे, उसको AMU की जो वैल्यू होती है वो लिख दो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर दे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, NS से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, अगर एवोगाड्रो और इन दोनों फिगर को मल्टीप्लाई कर दे तो इससे आंसर आता है 1 ग्राम। 1 ग्राम को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा, 278 ग्राम। तो वाज़ेह हो गया कि 278 ग्राम तो हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के कितने मोल होते हैं, 1 मोल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखवा दूंगा, FeSO4.7H2O। तो टोटल इसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 7 ये है और 4 सल्फेट में 11। तो 1 मोल में क्या होते हैं, 11 मोल ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। वहाँ तो नंबर दिया गया है, तो अब क्या कर दें, मोल की जगह पर हम लोग एवोगाड्रो नंबर लगा दें, 6.023 10⁻23। इस पॉइंट की इधर नंबर को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, तो 11 6 क्या आ जाएगा, 6 1 6 और 6 1 6 मल्टीप्लाई 10⁻23। इस पॉइंट को इधर लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, 6.6 10⁻24 एटम। तो देखो हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको देख लीजिए कि 60 AMU और कार्बन 12 दिया है, उसमें कार्बन की कुल एटम कितने हैं। तो AMU इसका मतलब बहुत छोटा फिगर है, तो क्या है कि ऑप्शन बी और सी को तो हम रिजेक्ट कर लें। क्यों, क्योंकि इन्होंने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ऑप्शन बी एंड सी इज रिजेक्टेड। अब ए और डी में आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। ए में है 60 और बी में क्या है 5। इसका सोल्यूशन भी शॉर्ट टी इसके पहले हेडिंग में दिया है। आप लोगों को दिया है 60 AMU कार्बन 12 की, तो जाहिर बात है 12 पर डिवाइड कर दीजिए, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 5। तो देखो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि एक DDT है, एक इंसेक्टिसाइड है जिसका मोलर मास गिवन है। DDT को एक केमिस्ट ने एनालाइज किया, उन्होंने पाया कि कार्बन का इतना परसेंटेज है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक इनका स्ट्रक्चर है। अगर किसी को इसका स्ट्रक्चर पता हो तो बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट कर सकता है। अब मैं DDT को लिखवा लेता हूँ। DDT का मतलब क्या है, ये DDT का मतलब है डाइक्लोरो, ये होगा डाइफिनाइल, ये हो ट्राइक्लोरो, और ऑप्शन E10। नाउ अब देखते इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, फिनाइल का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2 बेंजीन रिंग, इसके साथ ऐसे जोड़ दे,
और देखो ईथेन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। ट्राईक्लोरो का मतलब क्या है, जिसके साथ 3 क्लोरीन कनेक्टेड है। देखो अब इसको मैं तोड़ तोड़ के आप लोग को बताता हूँ। तो क्या होगा, डाई क्लोरो 2 क्लोरीन, डाई फिनाइल, ठीक है, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो क्या लिखवाएंगे, इथ, ये हो गया एन। तो कितने कार्बन है, रिंग में अगर देखा जाए तो टोटल होते हैं 6 कार्बन। तो 2 रिंग है तो 12 हो गया, और 2 कार्बन है तो टोटल कितने होते, 14 कार्बन एटम। तो द करेक्ट आंसर इज 14। पर अगर हम इसको प्रॉपर फार्मूले से सॉल्व कर ले तो ऐसे कर लेंगे। देखो ये परसेंटेज वाले टॉपिक से निकाला है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा, टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब मैं कार्बन का मास निकाल दूँ तो टोटल मास ऑफ कार्बन का टोटल मास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर ले और 100 पर डिवाइड कर ले। तो टोटल मास अगर हम लोग कार्बन का निकाल ले तो टोटल मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, परसेंटेज दिया है 47.4, मोलर मास गिवन है 354.5, और 100 से डिवाइड कर ले तो टोटल मास कार्बन का आ जाएगा, टोटल मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 168 ग्राम। अब बिल्कुल वाजह बात है कि इसका एटम निकालना है। तो एटम निकालने के लिए हम क्या कर दें, एक कार्बन हम लोग देखते हैं, पर मालिक्यूल की बात करिए तो सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, टोटल मास इज इक्वल, हाँ सही है, ग्राम, ठीक है। अब देखो 168 ग्राम, तो अब यहाँ पर हम क्या कर दें, 168 को हम किस पर डिवाइड कर दें, कार्बन के मास पर, 12 पर डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 12 को इस पर डिवाइड कर ले तो करेक्ट आंसर इज 14। तो यहाँ से हम लोग को ये बात पता चल गया कि अगर मोल की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1 मोल DDT में कितने मोल कार्बन के एटम की होंगे, 14 मोल। और अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम होंगे, 14 एटम। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।